तो बच्चे के पैदा होने पर उसका जो संस्कार किया जाता है, ये जितने पिछली बार डिस्कस किए थे हमने, 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये सारे के सारे जो संस्कार थे ये प्रीनेटल संस्कार थे, ये जन्म से पूर्व के संस्कार थे। और जन्म के बाद के जो संस्कार हैं, पहला संस्कार जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसको हम चौथा संस्कार करते हैं, जिसको कहते हैं जात कर्म संस्कार, यानी जन्म के समय किए जाने वाले कर्मों का संस्कार। यानी हम उसका मुंह सा, और मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जितनी विधि हैं या तो गृह्य सूत्रों में है, या ये चरक में है, या ये सुश्रुत के अंदर है। चरक में है, सुश्रुत में है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, और हमारे गृह्य सूत्र में है क्योंकि हम इस संस्कार को किस प्रकार करें, किस विधि से करें और किस मानसिक विचार के लिए करें, ये हमें गृह्य सूत्रों से मिलता है। तो उसका जन्म के समय उसकी श्लेष्मा से जो मुंह, नाक, कान, आंख बंद हो जाती है, उनको साफ करते हैं। फिर शरीर के ऊपर एक बहुत ही चिकना सा पदार्थ होता है जो शरीर की रक्षा के लिए होता है, उसको हम उसका स्नान करके, जो थैली होती है, जिस थैली के अंदर लिक्विड पड़ा होता है, उस तरल पदार्थ के अंदर बच्चा होता है, उसको साफ करने के लिए स्नान कराते हैं। फिर चरक कहता है अश्मनो संघटनम कर्ण मूले, यानी उसके कान के पास पत्थर से आवाज करो, पत्थर बजाओ। पत्थर बजाओ मतलब कान के पास आवाज करना, क्योंकि वो सुनने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा इस पत्थर बजाने के बाद, उससे पहले वो नहीं सुनता। घर पर सिर के ऊपर घी का फाया रखते हैं। सुश्रुत कहता है घृताक्तम पिचुम मूर्धि दद्या, यानी घी के फाहे को उसके उस सिर के उस भाग में जहां 3 हड्डियां मिलती हैं और वहां अभी हड्डी का निर्माण नहीं हुआ होता है, अर्थात वहां अगर हाथ लगाओ तो धक 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 की आवाज आती है, उस जगह पर घी के फाहे को लगाना। और फिर क्या करते हैं, उसको घी और मधु ये दोनों मिश्रित करके और सोने की शलाका से चटाई जाती है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर एक पदार्थ होता है, आंतों के अंदर मल, जिसको मेकोनियम कहते हैं। ये मेकोनियम को साफ करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ऐसी चीज खिलाई जाए जिससे तुरंत उसका शरीर के अंदर का जो मल है वो साफ हो जाए। प्रोफेसर मेटक्लिकॉफ, इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है द प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ। द प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ में वो कहते हैं कि गव्य पदार्थों को, गव्य पदार्थों का मतलब है दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि गव्य पदार्थों को खाने से बच्चे की आयु बढ़ती है। ये गव्य पदार्थों का बहुत बड़ा इतिहास हमारी संस्कृति में है। चीनी यात्री फाइयान भारतवर्ष में आया और एक घर के दरवाजे पर वो गया, उसने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो कहते हैं माता महिला आई और उसने उसको दूध दिया पीने के लिए। वो लिखता है कि मुझे दूध नहीं पानी चाहिए। वो अंदर गई और उसको छाछ लेके, जिसको तक्र कहते हैं, छाछ लेके आई और कहा ये लीजिए। उसने, वो लिखता झुंझला उठा, मैंने कहा मुझे सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उस महिला ने उत्तर दिया कि भारत के किसी भी द्वार पे अगर तू जाएगा तो तेरा स्वागत गव्य पदार्थों से ही किया जाएगा, और ये अगर गव्य पदार्थ नहीं स्वीकार करोगे तो ये तुम भारत की संस्कृति का अपमान कर रहे हो। तो इतना उच्च आदर्श था। और इसी तरह से शहद का, अभी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, शहद की 2 बूंद, हमने 6 बूंद ली, हमने घृत की 2 बूंद ली शहद की, उसको मिक्स करके लगाया। बल्गारिया के जितने लोग बल्गारिया में रहते हैं वो सब 100 वर्षों से ऊपर की आयु के हैं, क्योंकि वो दूध, दही और इसका शहद का बहुत प्रयोग करते हैं। सुश्रुत के 45वें अध्याय के अंदर शहद के बारे में लिखा, यह औषधि का गुण बढ़ाने वाला है, जठराग्नि को उद्दीप्त करने वाला है, कंप्लेक्शन को सुधारने वाला है, बलवर्धक है, घावों को भरने वाला है
वजन को कम करने वाला है, त्रिदोष नाशक है, कृमि नाशक है, हिचकी, खांसी, उल्टी इन सब से ठीक करने वाला है। तो हम बच्चे की जीवा पर जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसको साफ सुथरा करके नहला धुला करके जीभ से ओम लिखते हैं। ओम लिखने का भाव है कि हमने बच्चे को एक आध्यात्मिक वातावरण देने का वचन लिया है, क्योंकि बच्चा 5 वर्ष तक सब कुछ सीख जाता है जो, और वो जो सीखता 5 वर्ष की आयु तक उसके सारे जीवन की धरोहर होती है। पहला वातावरण उसको ग्रह से मिलता है और हम इसीलिए उसको जीवा पर ओम लिखते हैं और कान में कहते हैं वेदोसी। वेदोसी कहने का भाव है कि हम उसको एक गुरु मंत्र दे रहे हैं। मुस्लिम लोग भी बच्चा पैदा होता है तो उसके 4 बार कान में अल्लाह अकबर कहते हैं और वो कहते हैं अशहदो अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदो अन अल्लाह मोहम्मद रसूल इल्लाह। संस्कार जो है ये केवल भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। इसलिए आध्यात्मिक नाम जो है उसमें बहुत ज्यादा रखा गया है। तो पहले दिन ही बच्चे का हम जातकर्म संस्कार